चलिए वो आज से क्या पढ़ेंगे हम क्लास 10th का कौन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे वो जिसका पहला पाठ का नाम कौन है वो क्या वो लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में क्या करेंगे जानेंगे उसके बाद उस पाठ के अंदर क्या करेंगे वो प्रवेश करेंगे ठीक है वो तो पहला देखिए सबसे पहले देखेंगे कौन सी वो प्राकृत संख्या क्या वो प्राकृत संख्या देखिए गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट का तो वो अनंत तो बाबू गिनती की संख्या को कौन सी कहते हैं वो प्राकृत संख्या क्या कहते हैं वो प्राकृत संख्या और दूसरा का कौन सी वो पूर्ण संख्या वो पूर्ण संख्या ये संख्या जो शून्य से चालू होगा कौन सी वो शून्य से चालू होगा अनंत तक जाती है तो उसे हम कौन संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या क्या कहते हैं वो पूर्ण संख्या वह कहते हैं कि वे संख्या जो शून्य से चालू होगा देखिए वो शून्य से चालू है वो कहां तक जाती है अनंत तक उसे हम कौन संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या कौन संख्या कहते हैं वो पूर्ण संख्या वे संख्या जो शून्य से चालू होकर अनंत तक जाती है उसे हम कौन संख्या कहते हैं पूर्ण संख्या उसके बाद कौन सी वो सम संख्या कौन वो सम संख्या सम कौन संख्या वो सम वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए माने भाग देने पर पूरा 2 से का जब तब उसे कौन संख्या कहते हैं कौन संख्या वो वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए तो उसे कौन संख्या कहते हैं कौन संख्या वो जैसे देखिए 2 से तो कट जाएगा नहीं 4 2 से कट जाएगा 6 2 से कट जाएगा 8 2 से कट जाएगा 10 2 से कटेगा डट का तो वो जितनी भी संख्या 2 से कट जाएगी उस कौन संख्या वो किसी को दिक्कत है क्या वो आपका जो वो वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे हम कौन संख्या कहते हैं इसे देखिए वो 2 1 है 2 से कटेगा 3 2 से कटेगा 5 2 से कटेगा 7 2 से कटेगा 9 2 से कटेगा 11 2 से कटेगा इसी तरह डॉट डॉट जो 2 से नहीं कटेगा मतलब उसे कौन संख्या अब देखिए वो कौन से वो वास्तविक संख्या वे संख्या जो धन और ऋण दोनों में धन और ऋण दोनों में धन के मतलब होता है प्लस और ऋण के मतलब होता है माइनस जब वे संख्या जो धन और ऋण दोनों में हो और उसमें शून्य सम्मिलित न हो और उसमें शून्य सम्मिलित न हो तब उससे कौन संख्या कहते हैं वास्तविक संख्या काय में देखा करें कि वे संख्या जो धन के मतलब वो प्लस ऋण के मतलब कुछ माइनस तो कहे कि वे संख्या जो धन और ऋण दोनों में हो और उसमें शून्य सम्मिलित नहीं हो तो हम उससे कौन संख्या देखिए बाबू ये सब किसमें है प्लस है वो सब किसमें हम कह रहे हैं ये संख्या जो धन में हो तो धन में बाबू और किसमें वो माइनस में है तो शून्य सम्मिलित है इसलिए सब कौन संख्या होगी जितनी प्लस माइनस में संख्या कौन संख्या होगी पर किसको छोड़कर शून्य को छोड़कर कोई दिक्कत अब कौन संख्या पूर्णांक संख्या वे संख्या जो धन और ऋण दोनों में हो जो प्लस और माइनस दोनों में हो और उसमें शून्य कौन सी हो उसमें शून्य सम्मिलित हो तब उससे कौन संख्या को ये संख्या जो धन और ऋण दोनों में हो और उसमें शून्य सम्मिलित हो तो उस संख्या को हम कौन संख्या कहते हैं जैसे देखिएगा सब किसमें वो धन में एकदम अनंत तक लिखे वो इधर सब धन में किसमें लिखे माइनस में लिखे किसी में शून्य क्या है सम्मिलित है इसलिए जितनी भी संख्या होगी कौन सी वो अब देखिए अगला टॉपिक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट परिमेय संख्या सब जानते हैं जान लीजिए वे संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम कौन संख्या कहते हैं कौन संख्या कहते हैं जहां p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और q is not equal 0 अर्थात कहने का मतलब जैसे q is कौन सी कहते q is not equal 0 तो वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कौन संख्या कहते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए लेकिन q is not equal 0 एक शर्त है कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है कि किसी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि हम एक को 1 बटा 1 लिख सकते हैं कोई आपसे पूछे
कि जीरो पर में संख्या है तो है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कह दे बताइए 1/0 पर में संख्या है नहीं, क्या क्योंकि यहाँ पे q के मान कौन चाहिए 0, लेकिन हम कहा है कौन सी q इज नॉट इक्वल 0 और q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 के मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, कुछ वो अपरिभाषित, समझ गया। तो ये संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उससे हम कौन संख्या कहते हैं, लेकिन p और q क्या जानना क्या वो जरूरी है, जहाँ p और q कौन संख्या में चाहिए वो पूर्णांक संख्या, और q का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको लिखे q इज नॉट इक्वल 0। जैसे देखिए लिखे, जैसे हम बोलते 1 लिखे 1/2 लिखे √16 का वर्गमूल का होता है बबुआ 4, 16 का वर्गमूल का होता है 4 कौन संख्या है पहले संख्या, और कुछ वो जितना मन उतना क्या कर सकते हैं लिख सकते ना वो, अब कुछ वो अपरिमेय संख्या, कुछ वो अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम कौन संख्या कौन संख्या दो कौन संख्या का कौन संख्या दो अपरिमेय संख्या, p और q पूर्णांक होना चाहिए, वही स्थिति q इज नॉट इक्वल 0, q इज नॉट इक्वल 0। देखिए वो पाई कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, पाई है वो कौन संख्या है कौन सी है वो √5 को p/q को हम लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि √5 एक पूर्णांक संख्या नहीं, इसलिए भविष्य p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए सब जितनी भी संख्या रूट में होती है जिसका वर्गमूल दशमलव में है वो कौन संख्या होती है अपरिमेय, कर दो समझाया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है एक बार इसको इक्वल कर दे रहे, कोई पहला प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, दूसरा का जो पूर्ण संख्या, जो संख्या शून्य से चालू होकर अनंत तक जाती है उसको कौन संख्या कहते हैं, कौन संख्या कहते हैं सम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे कौन संख्या कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना उसे कौन संख्या कहते हैं, वे संख्या जो धन और ऋण दोनों में हो और उसमें शून्य सम्मिलित न हो उसे कौन सी कहते हैं, वे संख्या जो धन और ऋण दोनों में हो और उसमें शून्य सम्मिलित हो तो उसे कौन सा कहते हैं, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक संख्या और q इज नॉट इक्वल 0 तो उसे कौन सा कहते हैं, वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे कौन सा कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल 0। एनी प्रॉब्लम दिक्कत है किसी को दिक्कत है चलिए इसको उतारिए, देखिए आप देखेंगे कौन हम लोग अगर रखा तो वो यूक्लिड विभाजन क्यों वो कौन सा बारी था उसको पास कौन सी बेसिक क्या था वो जानकारी था, अब हम लोग आए किसे वो किताब का आप लोगों का पहला आईडी कौन सी यूक्लिड विभाजन परिमेय, कौन सी वो यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखा है, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो तो a बराबर bq प्लस r तथा r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 पर प्लस b को बोलिए क्या समझ में नहीं, तो देखिए वो आ रहा है, देखिए आप लोग पहले छोटे थे भाग सीखेंगे वो सीखेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए कि 15 बाबू हम 4 से क्या करें भाग देखो तो कितना जब वो 4 से कितना हो जाएगा 12 बाबू, एक कितना जब वो 3 एक आओ कर दो बगल में, देखिए आप लोग जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है बाबू भाजक बोला जाता है, कौन सी बोले तो वो बोले तो वो जो बीच वाला होता है ना वो उसको कौन सी बोला जाता है भाज्य बोला जाता है, कौन सी वो भाज्य, जानते हैं कि भाग शेष कहते हैं, जो हमारे यूक्लिड साहब थे ना बाबू तो उसने क्या किए एक फार्मूला बनाया जिसे वो a बराबर bq प्लस r, उस फार्मूला को उसने नाम क्या दिया यूक्लिड विभाजन परिमेय, उसने लिखे लोग के दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए a और b या तो शब्द कुछ के वो धनात्मक पूर्णांक कुछ क्या वो पूर्णांक तो पूर्णांक संख्या में संख्या जो धन और दोनों में और उसमें शून्य सम्मिलित हो उसी कौन सी पूर्णांक संख्या का, लेकिन यहाँ पर कहा गया मूल्य पर कौन सी धनात्मक a और b दिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान तो a बराबर bq प्लस तथा r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 बट लेस देन b, कहने का मतलब r के मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कौन सी b से कम हो छोटा,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो जो हम लोग के यूक्लिड साहब थे ना बाबू, तो उसने ना बाबू भाज्य को क्या माने थे? बी माने थे। वो और भाज्य को क्या माने थे? भागफल को क्या माने थे? क्यू। शेष अब जानो इसके मतलब बाबू हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं बाबू? ए के मतलब क्या हो गया बाबू? भाज्य। बी के मतलब बाबू भाज्य। क्यू के मतलब बाबू भागफल। का वो आर के मतलब कोई दिक्कत है बाबू? तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस से। अब बताइए बाबू, कहने का मतलब ये था कि यूक्लिड ने कहा थे बाबू कि दो धनात्मक प्राय के ए और बी, अर्थात कहने का मतलब कि भाजक भी धनात्मक होना चाहिए और ये भाज्य भी कौन होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखिए वो 15 प्लस में लिए है और 4 में किस में लिए? प्लस में लिए। समय में क्या करें? देखो एक एक शब्द का अर्थ करना है, तब आपको समझ में आया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहा है। अब इसके बाद लिखेंगे एल्गोरिथम। जिसमें चरण हो तो उसे कौन सी कहते हैं? एल्गोरिथम। जिसमें चरण नहीं हो तो उसे कौन सी कहते हैं? वो प्रमेय क्या कहते हैं। हमने क्या करें कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने, कितने संख्याओं की बात हो रही है? कितने संख्या? वो हम इसमें कौन संख्या लिए? दिन लिए, वो 15 लिए थे और का लिए थे 4 15 और का लिए थे 4, दो ही संख्या लिए थे। समय लो तो देखिए ए और बी दिए रहने को, लेकिन कौन पूरा धनात्मक है? कौन बाबू? देखिए 15 धनात्मक है, 4 भी क्या है? धनात्मक अर्थात प्लस में। उसमें एक ऐसी अद्वितीय संख्या, पूर्ण से मतलब नहीं कि वे संख्या जो शून्य से 4 होकर अनंत तक जाती है उसे कौन संख्या कहते हैं? क्यू और आर विद्यमान हो, अर्थात कहने का मतलब इसका भागफल शून्य भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। देखो लेकिन माइनस में नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में होता ही नहीं तो होगा क्या? अब देखिए आर कुछ आर यानी शेष विद्यमान कब ए बराबर होता है बी की प्लस आर, अर्थात बाबू ए क्या है? बराबर है तो बराबर, बी क्या वो? भाज्य, बुरा है तो बुरा, क्यू क्या वो? भाज्य, प्लस है तो प्लस, आर अर्थात सब बतिया के बाबू ए। चलो देखिए पहला का लिए था 15 में किससे दिए तो भाग 4 से, कल जो 4 दिए 12, ये कितना जरूर 3, ये क्या होगा? अब आइए हमने ले कौन सी बोल 16 और कैसे भाग करेंगे? 2 से, तो 2 8 बाबू 16 कर देंगे बाबू। अब देखिए अब मैंने निकले कितना 4, अब भाग देना किससे? 5 से। अब तो कहीं पे जाएगा ही नहीं, तो हम 5 के पढ़ा 2 हाली पढ़ते तो 10 आता है, 5 के पढ़ा 1 हाली पढ़ते तो 5 आता है। तो इसी तरह 5 के पढ़ा 0 हाली पढ़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। कब 0 वाली पढ़ेंगे तो कौन जाएगा? 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 होगा। 4 होगा कि नहीं? यस सर। होगा कि नहीं होगा? लिख सकते कि नहीं? यस सर। अगर 5 की पढ़ा 0 वाली पढ़ेंगे तो कौन जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि सबको पता है किससे कम आना चाहिए। मतलब इसको लिखने के लिए किस तरह लिखते हैं तो देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 15 को 15 बड़ा क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 और प्लस का लिख सकते हैं 3। ये लो देखिएगा भाज्य में भाग प्लस से कहने के मतलब ये जो 15 है इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। आए नहीं बाबू? आए नहीं? देखिए 4 के 12 अब 12 में 3 जोड़े 15 समझ? यस सर। पहला स्टेप है उसका भाई 16 है तो 16 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, या बता रहे थे 8, इसका शेषफल कितना है? 0। लिख सकते हैं कितना? देखो 8 तक है 16 में 0 जोड़ेंगे क्या? अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 4 है तो बाबू 4 का लिख सकते हैं, 5 गुणे 0 5 गुणे बाबू 0 और प्लस में 4। देखिए बाबू 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 तो 0 होगा और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। इन बताएं तो बाबू इसको मतलब इस टाइप को जो यूक्लिड में थे ना बाबू, तो उसने कोई किस तरह इतना अच्छा नहीं लगा तो उसने इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला दे दिया। कौन सी वो? ए बराबर कौन सी? बी प्लस आर। लेकिन देखो भाई तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आर कौन सी है? बड़ा हो चाहे बराबर किससे? 0 से, लेकिन छोटा होना चाहिए किससे? 20 से। अर्थात कहने का मतलब आर का मान जब भी हो गया या तो 0 हो सकता है या तो 0 से क्या हो सकता है? बड़ा। लेकिन 20 से कौन सा होता है? छोटा। अर्थात यहाँ पर इससे हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा।
अगर बताइए बाबू ये 5 है ये 4 है, भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का मान शेषफल का मान कौन सा है छोटा। अगर यहाँ पर 5 है अगर यहाँ पर 6 है तभी भाग जाएगा, भाग जाएगा। इसी देखिए कहने का मतलब का कि आर के मान या तो 0 हो सकता है। देखिए आर का मान यहाँ पर कौन सा आया 0 आया क्यों वो आर का मान 0 आया कि नहीं, आर का मान 0 आया बच्चों को, आर का मान कौन सा देखिए 0 आया है। यस सर आया वो देखिए 3 आया है 4 भी आया, आर का मान 0 आया 3 आया वो और कौन सा। तो हम कौन कहेंगे आर के मान, आर का मान या तो 0 हो सकता है तो 0 हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, या तो 0 से बड़ा हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। देखिए 3 आया कि नहीं, 4 आया कि नहीं, लेकिन बबुआ रे 20 से का होना चाहिए छोटा, तो b का मान यहाँ पर कितना है 2, आया आर का मान क्या है 0 है, तो आर का मान b से छोटा है कि नहीं, छोटा है। देखिए एजा b का मान कितना है 4, यहाँ आर का मान कितना है 3, आर का मान कितना है छोटा 3 है। देखिए 20 से 3 छोटा है कि नहीं, छोटा है, डायरेक्ट 20 से आर का मान क्या है छोटा है, वही बताइए वो आर के मान या तो 0 हो सकता है या तो 0 से कौन सी बड़ा है, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होना चाहिए। ऑप्शन में आया यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड साहब ने बोले थे कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहते, उसने अपना प्रमेय का कितने संख्या में दिया तो 2, कितने संख्या की बात 2, कितने संख्या वो 2, कौन संख्या वो 2 बच्चे वो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। अब देखो कौन सा है अद्वितीय पूर्ण संख्या की और अर्थात कहने के मतलब जो भागफल होगा और जो शेषफल होगा वो कौन संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। कौन संख्या वो पूर्ण संख्या। और बबुआ 3 पूर्ण संख्या है नो, 3 पूर्ण संख्या नहीं है, 8 पूर्ण संख्या है नो, 0 पूर्ण संख्या नहीं है कि नहीं वो। तब a बराबर bq प्लस कौन सा होता है a बराबर bq प्लस कौन सा होता है, a को हम बाबू क्या कहते हैं बाबू भाज्य कहते हैं, बराबर तो बराबर b को हम क्या कहते हैं भाजक, q को क्या कहते हैं भाग, r को क्या कहते हैं। ये तो आप लोग एकदम बेहतरीन समझेगा आर का मान या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से कौन सा छोटा है। अर्थात सब बात का एक बात जो शेष का मान होता है या तो शेष 0 आ सकता है या तो 0 से कौन सा आ सकता है अधिक आ सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा कौन सा होना चाहिए, मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसका मान उससे हमेशा कौन सा छोटा माना चाहिए। तो इसको बोला जाता है किस तरह से अंग्रेजी में कि r is greater than r equal, r is greater than r equal 0 but less than b। समझ आया नहीं आप लोग, आइए आप लोग हिंदी में बात करें कि r का मान बाबू 0 से बड़ा या उसके बराबर, जिधर मुंह रहेगा इसका मतलब को बड़ा है, लेकिन नीचे को पाए देंगे इसका मतलब के बराबर नहीं हो सकता। तो r का मान या तो 0 हो सकता है या तो 0 से कौन सा बड़ा है, लेकिन b से कौन छोटा। आप समय यूक्लिड जो है पढ़ेगा भैया, जिससे भाग दिया जाता है उससे भाजक कहा जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उससे भाज्य कहा जाता है, जितने मर्थ में जाता है उससे भागफल कहा जाता है, जो नीचे आता है उससे कौन। इस पूरी बात को यूक्लिड के उसने इस रूप में लिख दिया कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। उन्होंने a को कौन सी बोले बाबू b को कौन सी बोले q को कौन सी बोले r को कौन सी बोले, तो बोलिए a बराबर bq प्लस r बोलिए, शायद आज बराबर भाजक में भागफल प्लस कितना बड़ा लिखेंगे इसको शॉर्ट रूप में कितना सुंदर लिखा गया, कोई दिक्कत है यूक्लिड के लोग पढ़ने का समय प्रॉब्लम है, दिक्कत है फिर बताए वो कोई दिक्कत देखिए वो कहते लिखता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो समझिए प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। जहां प्रमेयिका का यूज करेंगे तो किसी चीज को सिद्ध किया जाएगा, किस चीज को सिद्ध करने के लिए किस चीज को यूज किया जाएगा वो प्रमेयिका, और जहां एल्गोरिथम पे चर्चा होगी यानी उसमें चरण होगा बचेगा वो, तो जिसमें चरण होगा उससे हम कौन सी कहेंगे बाबू एल्गोरिथम कहेंगे, जिसमें चरण नहीं होगा उससे हम कौन सी कहेंगे। बात वही है a बराबर bq प्लस a को बाबू हम भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, q को भागफल कहते हैं, r को कौन सी कहते हैं। इस संख्या से भाग दिया जाता है उससे भाजक कहा जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उससे भाज्य कहा जाता है,
जितने मर्द में जाता है उससे कौन सी करता है, और जो नीचे आता है उससे कौन सी करता है। यूक्लिड थे ना बाबू, उन्होंने भाज्य को एस बी से डिनोट किए थे। भाज्य को किससे डिनोट किए थे बाबू, और भाज्य को किससे बाबू, भागफल को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, शेष को कौन सी कहते हैं। इस पूरे को स्टैंडर्ड रूप में लिखे कौन सी, a बराबर b प्लस r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 बट लेस देन b। अर्थात कहने का मतलब कि r का मान बाबू या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से कौन सा हो सकता है बड़ा, लेकिन b सर्व से कौन सा हो सकता है छोटा। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं।